जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपना परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। और ये इस सेट जो है वो एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। और इससे पहले 9 सेट और करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और फिर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। और बिहार पुलिस का भी सेट लगा रहे हैं, तो बिहार पुलिस का भी देखिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा। और लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर नगांव जिले में है, ये याद रखिएगा। और 17.13 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और फिर इस वन्यजीव अभयारण्य को 1970 के दशक में ही स्थापित किया गया था। और ये एक याद रखिएगा, इस वन्यजीव अभयारण्य में गैंडा हो गया और फिर जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है ये वन्यजीव अभयारण्य। और फिर असम के बारे में और कुछ बताते हैं, तो बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य याद रखिएगा, असम में है। और फिर गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य असम में ही है। और फिर नंबोर वन्यजीव अभयारण्य असम में है। और चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य ये सब असम में ही है, ये सब याद रखिएगा। और एक असम का जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्राकृतिक निवास स्थान है, ये याद रखिएगा। और फिर यहाँ जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या में एक सिंग वाले गैंडा का निवास स्थान है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिए थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आंसर हो इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे भाग। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो चला था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन चला था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में ही हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो किए थे वो रैमसे मैकडोनाल्ड किए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थॉमस कप 2024 का विजेता कौन है? तो थॉमस कप 2024 का विजेता जो है वो चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, चीन, याद रखिएगा। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सस्य विज्ञान। ऑप्शन डी आंसर है इसका, सस्य विज्ञान। और अंग्रेजी वर्ड भी याद रखिएगा, एग्रोनॉमी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड भी सस्य विज्ञान की जगह पे केवल एग्रोनॉमी हिंदी में लिख देगा, एग्रोनॉमी। तो ये सभी याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ये जो नियुक्त किया था वो नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी आंसर है इसका, नसीरुद्दीन महमूद किया था। और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो गुलाम वंश का शासक था। और इसका शासनकाल था वो 1246 से 1265-66 तक रहा था इसका शासनकाल, ईस्वी तक, 1246 ईस्वी से 1265-66 ईस्वी तक। और ये जो था वो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का 8वां सुल्तान था, ये याद रखिएगा। और बलबन जो है वो सरदारों के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में सुल्तान महमूद शाह को हटा करके नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था, ये भी याद रखिएगा। और गयासुद्दीन बलबन जो है वो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, याद रखिएगा, बहाउद्दीन था। और इसका शासन की बात करें तो 1265 से 1265-66 ईस्वी से लेकर के 1287 तक रहा था। और बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था, ये भी याद रखिएगा। और रजिया सुल्तान जो है वो एकमात्र महिला शासिका थी, ये भी याद रखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि गुलाम वंश के से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहरी माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो गहीर माथा की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, गहीर माथा जो है वो उड़ीसा में स्थित है। और ये जो है वो चंबल नदी की प्राकृतिक आवास घड़ियाल का है, याद रखिएगा, मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पहाड़ियों से है? तो नीलगिरी पहाड़ी से जो संबंध है वो टोडा का है। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, टोडा, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियां जो है वो टोडा है, इरूलर है और कादर है। कोटा हो जाएगा। और फिर पनियान हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा, जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। और फिर
इसके बारे में बता देते हैं। तो ये जो टोडा है वो टोडा भाषा बोलते हैं, और जो कन्नड़ है भाषा में से संबंधित है, याद रखिएगा, और द्रविड़ भाषा से भी संबंधित है। भारत में म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के जिले मिजो हिल्स एवं मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ने वाली जो है वो चीन हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, चीन, याद रखिएगा, चीन पहाड़ी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन ए आंसर हो इसका, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। और आप भी बनाते चलिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना नंबर आया आप लोगों का। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, बीजांड, याद रखिएगा। और फिर पुंकेसर जो है एक फूल का नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, ये याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये जो बताता है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, गुरुत्वाकर्षण का नियम, याद रखिएगा। और इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूटन किया था, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिए थे। और ये भी याद रखिएगा कि आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में मैथमेटिक में गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन किया था, ये भी याद रखिएगा। यानी कि 1687 में ही हुआ था इसका प्रतिपादन। और गति के 3 नियम है जिसे न्यूटन दिया है, प्रथम गति के नियम, द्वितीय गति के नियम और तृतीय गति के नियम, याद रखिएगा। तीनों जो नियम दिया गया है गति का वो न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है? तो जड़त्व को द्रव्यमान के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, द्रव्यमान, द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है जड़त्व को। और कुछ इसके बारे में बात करें तो त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है त्वरण को, ये याद रखिएगा। और फिर बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये याद रखिएगा। और बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व को भी परिभाषित करता है, ये भी याद रखिएगा। और गति को मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो फिनोलॉजी। ऑप्शन डी आंसर है इसका, फिनोलॉजी, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और फिर भोजन का अध्ययन ब्रोमेटोलॉजी में किया जाता है, भोजन का अध्ययन, याद रखिएगा। और फिर त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, त्वचा का अध्ययन। और फिर एथोलॉजी में पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एथोलॉजी में, ये भी याद रखिएगा। और फिर अंडा का अध्ययन जो है वो ओओलॉजी में किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार किस उम्र के बालक अपरिपक्व समझे गए हैं? तो कौन से उम्र के बालक? तो ये 7 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में है? तो ये हो जाएगा 6 राज्यों में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 6 राज्य, याद रखिएगा। और कुछ जो कि 6 राज्य है, 6 के बारे में बताते हैं, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और फिर तेलंगाना हो जाएगा। तो ये 6 राज्य के नाम याद रखिएगा। और फिर विधान परिषद में सभी की संख्या बताते हैं। तो यूपी में 100 सीट है, और फिर बिहार में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है विधान परिषद का, और फिर आंध्र प्रदेश में 58 सीट है, और तेलंगाना में 40 सीट है विधान परिषद का। और वहीं विधानसभा की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, 403 सीट, और फिर बिहार में 243 सीट है, और महाराष्ट्र में 288 सीट है, और फिर 288 सीट महाराष्ट्र में है, और फिर कर्नाटक में 224 सीट है विधानसभा का, और फिर आंध्र प्रदेश में विधानसभा के 175 सीट है, और तेलंगाना में विधानसभा के 119 सीट है। तो ये सब याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ऑप्शन डी आंसर है इसका, नॉर्थब्रुक, याद रखिएगा। और फिर नॉर्थब्रुक का भारत में वायसराय के रूप में कार्यकाल जो था वो 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। और फिर
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो किए थे वो 1875 ईस्वी में बम्बई में किए थे, ये भी याद रखिएगा। और इनके स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था मथुरा, मथुरा के अंधे स्वामी बिरजानंद थे, याद रखिएगा, बिरजानंद थे, उनके गुरु का नाम बिरजानंद था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा पर नहीं बनाया गया है? तो कौन सा बांध स्वर्ण रेखा पर नहीं बनाया गया है? तो ये हो जाएगा चांडिल बांध, ऑप्शन ए आंसर है इसका, चांडिल बांध, याद रखिएगा। और यह बांध जो है वो झारखंड राज्य में है और सरायकेला खरसावा जिला के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और इस बांध की बात करें तो 720 मीटर लंबा एवं और फिर 56.5 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म की बात करें तो केरल में हुआ था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, केरल, याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था केरल, दक्षिण केरल के तिरुवनंतपुरम के पास था। और गांव का नाम था जो था वो चिमपंथी गांव में हुआ था। और वहीं परिवार की बात करें, जन्म की बात करें तो 22 अगस्त 1856 को हुआ था इनका जन्म। और अगला प्रश्न है, बेगम नूर जहां का जहांगीर से पूर्व विवाह का नाम क्या था? तो इसके पूर्व विवाह के नाम की बात करें तो ये जो था वो मेहरुन्निसा था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मेहरुन्निसा। और बेगम नूर जहां की बात करें तो 1577 में कंधार के पास हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा, 1577 में इनका जन्म हुआ था। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा मंगल झील, ऑप्शन सी आंसर है इसका, मंगल झील, याद रखिएगा। और कुछ प्रमुख झील जो है जो कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है, तो आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील हो जाएगा, और बिहार का कांवर झील हो जाएगा, और नागी और नकटी झील हो जाएगा, ये याद रखिएगा, बिहार का दो तीन। और फिर गोवा का नंदा झील हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और गुजरात का थोल झील हो जाएगा, ये सब। कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कबिनी नदी की बात करें तो ये हो जाएगा कावेरी का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कावेरी, याद रखिएगा। और कबिनी नदी जो है, कबिनी नदी को कपिला नदी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और फिर केरल तथा कर्नाटक में बहता है ये नदी, और इसकी लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट पुस्तक की लेखक की बात करें तो ये हो जाएगा हर्षचरित, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और फिर अभिज्ञान मालविकाग्नि मित्रम की बात करें तो इसका लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कालिदास, मालविकाग्नि मित्रम के लेखक। और फिर अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो सभी के बारे में बता दिए हैं। और फिर आईने अकबरी जो है वो तीसरा भाग में लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण था वो था 41वां, ऑप्शन डी ए आंसर हो जाए इसका, 41वां, याद रखिएगा। खाली स्थान को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया है कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो 1 नवंबर 1858, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः हैं, तो कौन कौन हो जाएंगे? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा रकाब और फिर जंघास्थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आंसर है इसका, अस्टेपिस और फिर फीमर, याद रखिएगा। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो था वो खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा। और कुछ बात करें इसके बारे में तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और फिर 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति की प्रथम बैठक में नई दिल्ली में ही हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। और वहीं स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा।
वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कौन सा ट्यूमर इन्हें कहा जाता है? तो सौम्य ट्यूमर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सौम्य, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म की बात करें तो ये जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। और फिर याद रखिएगा 19 जून 1964 को से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक अपनी मृत्यु के तक जो था वो ताशकंद में गुजारे थे। और ये लगभग 8 महीने भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे, ये भी याद रखिएगा। और इनका मृत्यु जो हुआ था वो ताशकंद में हुआ था, ये याद रखिएगा। और ये 8 महीने नहीं, 18 महीने तक हो जाएंगे ना, 19 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक, मतलब लगभग 18 महीना हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इतने दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और फिर जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी दिए हैं। और फिर जय जवान जय किसान का नारा जो दिए हैं वो लाल बहादुर शास्त्री दिए हैं, जय जवान जय किसान का नारा, ये भी याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है? तो ये जो लगता है वो हो जाएगा असम। ऑप्शन सी आंसर है इसका, असम, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किस सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो बनाया गया था वो बनाया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बात करें तो काकोरी कांड जो था वो षड्यंत्र एक डकैती था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये याद रखिएगा। ये डकैती सशस्त्र विद्रोह था, तो ये डकैती जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ये याद रखिएगा। एक गैल्वेनिक सेल में आधे सेल जिसमें ऑक्सीकरण होती है उसे कहते हैं, इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनोड। ऑप्शन डी आंसर है इसका। खाली स्थान को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अवरक्त तरंगे। ऑप्शन बी आंसर है इसका, अवरक्त तरंगे, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थलीय समीर वह शीत समीर है जो कि स्थल से और प्रवाहित होता है, तो किसकी ओर प्रवाहित होता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र की ओर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है वो द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन बी आंसर है इसका, द इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा। ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियाँ और कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो अनिषेजनन बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अनिषेकजनन, याद रखिएगा। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और किस राज्य में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो मेघालय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मेघालय। और कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं कि कितना नंबर आया। तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनिक और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती हैं। तो ये जो शामिल होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी। ऑप्शन सी आंसर है इसका। एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई की बात करें तो ये जो हो जाएगा वो पारसेक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पारसेक, याद रखिएगा। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी, तो ये जो हुआ था वो हुआ था फरवरी 1916। ऑप्शन ए आंसर है इसका, फरवरी 1916 में। बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव हैं? तो ये जो हैं वो तेलंगाना के। ऑप्शन ए आंसर है इसका, तेलंगाना राज्य के हैं। फोटो पीरियाडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसके संदर्भ में? तो ये हो जाएगा, ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका।
जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को अपवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, अपवर्तन, याद रखिएगा। खाली स्थान ठोस शक्तिशाली कुलौमी बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयनिक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आयनिक, याद रखिएगा। असम की जलवायु किस रूप में वर्णित की जा सकती है? तो असम की जलवायु की बात करें तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व खाली स्थान नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल था। तो ये जो शामिल था वो मीर जाफर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मीर जाफर, याद रखिएगा। और प्लासी की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, ये याद रखिएगा। और नादिया जिला के नाम था जो नादिया जिला था भागीरथी में, और भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का नियम बताता है कि एक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघट्य के ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो किया जाएगा कोलराउस, याद रखिए। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कोलराउस। द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ क्या होता है? तो ये जो होता है वो बढ़ती है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, बढ़ती है, याद रखिएगा। और ये मिलान करने के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न में से शब्दों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद फिर हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद फिर हो जाएगा पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये जो अपनाया जाता है वो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट व्यवस्था, और फिर एक हो जाएगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1 और 2। और ये प्रश्न मैथ का है तो इसका आंसर हम बताते हैं, आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, या फिर पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके बनाइएगा। और जरूर नंबर बताइए कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। कमेंट में 1-2 लोग बताए थे उनको बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, इस बार उन लोगों का हो जाएगा। और वहीं कॉमन नंबर के आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 52 नंबर के आंसर की बात करें तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और 53 नंबर के आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर इसका। और 54 के आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अग्नि वॉरियर 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो अग्नि वॉरियर जो है वो यह भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। और फिर यह अभ्यास जो है इस अभ्यास का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 तक देवलाली यानी कि महाराष्ट्र की फील्ड फायरिंग जेम रेंज में संपन्न हुआ। तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा। बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक के लेखक ऋषिराज हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऋषिराज। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमरजेंसी सैटेलाइट है? तो ये जो हो जाएगा वो गेट फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। GSAT फर्स्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये जो है कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से संबंधित है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्क्वैश, याद रखिएगा। और ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाली हैं, तमिलनाडु के चेन्नई के निवासी हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 नवंबर को। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 21 नवंबर, याद रखिएगा। और फिर 20 नवंबर को
विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, ये याद रखिएगा। और फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। और फिर 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। और 15 नवंबर को जो है वो बिरसा मुंडा की जयंती को के रूप में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में खोजा गया विश्व का सबसे बड़ा मूंगा कौन सी प्रजाति का है? तो ये जो है वो पावोना क्लेवस, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, पावोना क्लेवस। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 से संबंधित किन कथनों पर विचार करें? तो इन कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, यह सूचना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी किया गया। और एक है, इसमें 10वें स्थान पर रहा भारत, तो इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। दिसंबर 2024 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नामित किया गया? तो ये जो नामित किया गया है वो किया गया है काश पटेल। ऑप्शन सी आंसर है इसका, काश पटेल। 9 दिसंबर 1924 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बीमा सखी योजना शुभारंभ करेंगे? तो ये जो शुभारंभ करेंगे हरियाणा में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल फ्लोरिकन। ऑप्शन बी आंसर है इसका, बंगाल फ्लोरिकन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो ये जो हो जाएगा वो भैंस। ऑप्शन बी आंसर है इसका, भैंस। ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ADB की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1966 में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1966, याद रखिएगा। और इसका छोटा डेट भी याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिए। निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन बी आंसर है इसका, शिवथानु पिल्लई। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए एस कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो ये जो देंगे वो Ctrl+Z। ऑप्शन सी आंसर है इसका, Ctrl+Z होता है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, अल्टीमीटर, याद रखिएगा। और फिर वाट मीटर की बात करें तो किसी विद्युत लोड द्वारा ली जा रही विद्युत को मापने के लिए किया जाता है वाट मीटर। और फिर बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर की, तो यह इस उपकरण से वायु दाब को मापने में किया जाता है, इसका उपयोग वायु दाब को मापने में। और फैथोमीटर, तो एक फैथोमीटर है, तो इसका बात करें तो यह यंत्र जो है समुद्री की गहराई को नापने के लिए किया जाता है, फैथोमीटर का उपयोग, याद रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य आयुक्त की बात करें तो ये ज्ञानेश कुमार को। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ज्ञानेश कुमार को किया गया है नियुक्त, याद रखिएगा। और ये 26वां मुख्य आयुक्त हैं। खाली स्थान 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ रही थी? तो राजधानी जो रहा था ब्रिटिश का, ये हो जाएगा शिमला। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, शिमला। और सर जॉन लॉरेंस ने 1864 में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा। ट्रम्प प्रशासन ने नवगठित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है। तो ये जो चुना गया है वो विवेक रामास्वामी। ऑप्शन बी आंसर है इसका, विवेक रामास्वामी, याद रखिएगा। किसी देश की औसत आय की गणना किससे की जा सकती है? तो ये जो किया जाता है वो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है मनु भाकर। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, मनु भाकर, याद रखिएगा। खाली स्थान उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा वो वाणिज्यिक। ऑप्शन ए आंसर है इसका, वाणिज्यिक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। तो ये जो हो जाएगा वो 22। ऑप्शन सी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामसर से सना रहता है, रामरस हो जाएगा, सॉरी, रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा चैती। ऑप्शन बी आंसर है इसका, चैती। इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा 2005 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये जो किया गया था 93। ऑप्शन बी आंसर इसका, 93वें संविधान संशोधन। नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता फरवरी 2025 में भारत के किस स्थान में आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित किया गया था वो पुणे में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त प्राणी नहीं है? तो ये जो नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा खरगोश। ऑप्शन बी आंसर है इसका, खरगोश, याद रखिएगा। भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे किसके तटीय जिलों में किया जाता है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के जिलों में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कर्नाटक, याद रखिएगा। और कुछ लोक नृत्य बताते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का हो जाएगा लंबादी और फिर कोलाटम हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, और तमिलनाडु का हो जाएगा कूमी, कोलाटम भी हो जाएगा, और केरल का हो जाएगा तेयम और तेयम पलिकल्ली, याद रखिएगा। और फिर बिहार का जो हो जाएगा जट जटिन हो जाएगा, बखाव हो जाएगा, बखो बखैन हो जाएगा, और पवरियाँ हो जाएगा ये सब, और विदेशिया हो जाएगा ये सब बिहार का, तो याद ही रखिएगा। एक है समा चकेवा, ये भी बिहार का ही है, तो ये सब याद रखिएगा। खाली स्थान अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बांड की कीमत गिरती है जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। तो ये जो हो जाएगा वो तरलता पास। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तरलता पास, याद रखिएगा। खाली स्थान द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलय से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होता है। तो ये माइकल फैराडे हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, माइकल फैराडे, याद रखिएगा। और फिर माइकल फैराडे जो थे एक भौतिक विज्ञानी और एवं रासायनिक थे, ये भी याद रखिएगा, भौतिक विज्ञानी एवं रासायनिक थे। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी उपन्यास के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा है आर के नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, आर के नारायण, याद रखिएगा। जोरेस्ट्रियन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च से वसंत विषुव के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा वो जमशेदजी नवरोज। ऑप्शन ए आंसर है इसका, जमशेदी नवरोज, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कितने नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो कैसा लगता है वो भी लिखें। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना प्रारंभ की जा रही है? तो ये जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है केरल राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, केरल राज्य सरकार, याद रखिएगा। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो हो जाएगा वो ग्रीन हाउस। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ग्रीन हाउस, याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन, मलमल, ऑर्गेजा, आर्गेंडी और फिर रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई का प्रयोग का जोर देता है। तो ये जो होता है हो जाएगा चिकनकारी। ऑप्शन डी आंसर है इसका चिकनकारी, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती फरवरी की किस तिथि को मनाया जाता है? तो कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी। ऑप्शन सी आंसर है इसका 19 फरवरी, याद रखिएगा। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में रुपए तक मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। तो ये जो जारी देता है वो 1000। ऑप्शन डी आंसर है इसका 1000, याद रखिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थशास्त्री प्रभावशाली रचना। तो इसकी रचना कौन है? तो ये हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन सी आंसर है इसका एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति गरीबी रेखा। ऑप्शन बी आंसर है इसका गरीबी रेखा, याद रखिएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का पहला आयोजन विश्व के किस देश में होगा? तो ये जो होगा विश्व के कौन सा देश में? तो ये सऊदी अरब। ऑप्शन डी आंसर है इसका सऊदी अरब, याद रखिएगा। और ये स्पोर्ट्स जो है वो 2027 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा, 2027 में। विश्वविद्यालयों के वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? तो ये जो मिला है वो 4। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका। बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायन का उपयोग करते हैं। तो ये जो उपयोग करते हैं वो एक तारा। ऑप्शन डी आंसर है इसका एक तारा, याद रखिएगा। और ये बुक में ही ऐसा बुक PDF था, मतलब ये ऐसा प्रिंट था, इस वजह से ऐसा आया है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्लियर नहीं आ रहा होगा तो। एक उत्पाद की बिक्री में आपतित अप्रत्याशित वृद्धि के कारण होता है। तो ये जो कारण होता है वो हो जाएगा इन्वेंट्री का अनियोजित विसंचय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अशोक चक्र 3 का नाम 1967 में बदलकर क्या रख दिया गया? तो ये जो रखा गया था शौर्य चक्र। ऑप्शन बी आंसर है इसका शौर्य चक्र, याद रखिएगा। वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है? तो ये जो कहलाता है वो लैंड सीलिंग। ऑप्शन बी आंसर है इसका लैंड सीलिंग। गोवा शिपयार्ड ने NAVDIS X 2025 में स्वदेशी नौसेना पोतों का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन किस देश में किया गया है? तो ये जो प्रदर्शन किया गया है वो किया गया है UAE में। ऑप्शन डी आंसर है इसका UAE, याद रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न इस सेट का, नीरू किस राज्य में एक जल प्रबंधक कार्यक्रम है? तो नीरू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और ये था बिहार दरोगा का सेट। कितना नंबर आप लोगों को आया कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।